अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल। आज की एपिसोड में मैं हूँ लेक कोमो के बिल्कुल किनारे पे और हम एक्सप्लोर करने जा रहे हैं एक विलेज को जिसका नाम ब्रुनाते है और जो हिल की टॉप पे है, और उससे रिलेटेड काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग फैक्ट्स को भी जानेंगे। तो बगैर टाइम ज़ाया किए हुए हम अपनी एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। लेट्स गो। Non più tra i farfalloni amoroso, notte e giorno di torno girano, delle belle turbando al riposo, Narcisetto ad Uncino. जी, तो ब्रुनाते जाने के लिए टेक्निकली 3 वेज़ हैं। एक तो है आप माउंटेन से हाइकिंग करते हुए चले जाएं, दूसरा है आप अपनी गाड़ी पे चले जाएं, और तीसरा है कि आप फुनीकुलारे यानी जो केबल बस है आप उस पे चले जाएं। और मैंने ये जो ईज़ीएस्ट वन था ईज़ीएस्ट ऑप्शन था उसको चूज़ किया है। टिकट मैंने ले ली है, इट वाज राउंड अबाउट 5 to 6 यूरोज़, और अब स्टेशन के अंदर की तरफ आ गए हैं। ये रेलवे ट्रैक जो है ये 1894 में बनाया गया था उस विलेज को कोमो सिटी के साथ जोड़ने के लिए, और स्टेशन के अंदर पिक्चर्स के साथ पूरी हिस्ट्री दी हुई है कि कब कब क्या क्या हुआ था यहाँ पे और कैसे कैसे बना और क्या क्या सीन हुआ। सारी हिस्ट्री जो है वो स्टेशन के अंदर उन्होंने दी हुई है। तो इस फुनीकुलर में बैठने से पहले मुझे ब्रुनाते के एक लोकल मिल गए। उन्होंने मुझे कहा कि अगर आपको वीडियो बनाना है तो पीछे बैठने के बजाय यहाँ पे जो फ्रंट है इसका वहाँ पे खड़े होकर आप वीडियो बनाएं तो आप मैक्सिमम व्यूज़ जो हैं उनको कैप्चर कर सकेंगे। तो मैंने ट्राई तो की है। आई होप आप सबको वीडियो पसंद आएगी। लेट्स वॉच इट। Adesso quando esci vai in alto, vai in alto che non metti il piede, capito? Esci poi vai su. Ok, ciao, buongiorno. इस गांव में एंटर होते ही सबसे पहले ही एक छोटी सी क्यूट सी सोवेनियर शॉप है जो कि छोटे छोटे गिफ्ट आइटम से भरी हुई है। बहुत खूबसूरत है। इर्द गिर्द के व्यूज़ भी बिल्कुल ऐसे हैं कि जैसे आप एक फेरी लैंड टाइप एक छोटे से गांव में आ गए हो। अभी मुझे वो जो लोकल हैं वो बोल रहे थे कि अगर आप इस विलेज से पूरे एरिया का एक पैनोरामिक व्यू चाहते हैं, लाइक जिसमें पूरा माउंटेन्स और लेक और सारा सिटी जो है वो नज़र आए नीचे वाला, तो आपको इस गांव का जो बिल्कुल टॉप है वहाँ पे जाना होगा। तो वो मैंने गूगल पे चेक किया है। वो एक लाइट हाउस है। बेसिकली हमें उसी तरफ जाना है और रास्ते में गुम तो नहीं हम होने लगे, खैर, लेकिन सारा एक्सप्लोर करते हुए, स्ट्रीट्स को एक्सप्लोर करते हुए उस तरफ जाएंगे। आई होप इट्स गोइंग टू बी इंटरेस्टिंग। मेन स्ट्रीट के एंट्रेंस पे ही ये डायरेक्शन पोल लगा हुआ है, और जो हमारी फ़ाइनल डेस्टिनेशन है वो सबसे टॉप पे है, और जो डिस्टेंस यहाँ पे मेंशन है वो ऑलमोस्ट 40 to 45 मिनट्स है यहाँ से पैदल का।
और अगर आप पैदल नहीं जाना चाहते हैं तो टैक्सी, या अगर ज़्यादा लोग हैं तो जीप सर्विस भी है, और फ़ोन नंबर भी यहाँ पे मेंशन हुआ हुआ है नोटिस बोर्ड के ऊपर, तो आप वो उनको भी हायर कर सकते हैं। लेकिन मैंने प्रेफर करना है कि मैं पैदल जाऊँ, और क्योंकि मैक्सिमम चीज़ों को देखा जा सके और आपको दिखाया जा सके। अगर हम इस एरिया की, इस गांव की हिस्ट्री की थोड़ी सी बात करें तो जैसे मैंने आपको पहले बताया था, हम जिस केबल रेलवे से आए हैं, जिस फुनिकुलार से आए हैं, वो 1894 में बनाई गई थी। तो जब वो एक ट्रैक बन गया, एक रेलवे ट्रैक बन गया, गांव को शहर के साथ जोड़ दिया गया, तो उसके बाद से 19th सेंचुरी के स्टार्ट में इस गांव में कंस्ट्रक्शन का काम बहुत तेज़ी से हुआ। बहुत ज़्यादा जो रिच लोग थे लोम्बार्डिया रीजन के, कोमो के, मिलान के, उन्होंने बहुत ज़्यादा जो विलास थे वो यहाँ बनाने शुरू कर दिए। उसी दौरान में जो आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट्स थे, जो एक्सकेवेशन करते हैं, उन्होंने अपना काम शुरू कर दिया खुदाई वगैरह का। और उसी खुदाई के दौरान उनको कुछ ऐसी चीज़ें मिली, कुछ ऐसे आर्टिफैक्ट्स मिले जो आज भी कोमो के म्यूज़ियम में रखे गए हैं, जिससे ये अंदाज़ा लगाया गया कि जो केल्ट्स हैं, केल्टिक ट्राइब है, वो भी इस गांव में रह के गया हुआ है। और अगर आप केल्ट्स की थोड़ी सी हिस्ट्री को जानते हो तो आपको ये पता होगा कि वो कबीला जो था, वो ट्राइब जो था, वो 6वीं सदी में था, 6th सेंचुरी में, यानी रोमन्स के जो दौर था उससे पहले के दौर की बात है, लाइक प्री रोमन्स। उसके बाद रोमन्स के बाद फिर सैक्सन्स आए, वाइकिंग्स आए, और बहुत सारे और ट्राइब्स जो थे वो आते गए। लेकिन ये यहाँ से जो चीज़ें मिली उससे ये साबित हुआ कि जो एंड तक, जिस तक पहुँचा जा सका, कि वो ये कि केल्ट्स जो हैं वो भी यहाँ पे आए हैं। रोमन्स का बाद में ये हुआ कि जब केल्ट्स के बाद रोमन्स की हुकूमत आई सारी, तो उन्होंने जब कोमो के ऊपर कब्ज़ा किया तो उसके साथ साथ उन्होंने ब्रुनाते के ऊपर भी कब्ज़ा कर लिया। कुछ स्ट्रीट्स जो हैं वो ऐसी हैं कि उन पे स्टीप जो है वो थोड़ी ज़्यादा है, थोड़ा शार्पली एंगल्ड हैं कुछ स्ट्रीट्स जो हैं, कुछ रोड्स। तो अगर तो आपको हाइकिंग की आदत नहीं है तो आपकी टांगों में दर्द होगा। ये छोटी सी लिटिल लाइब्रेरी हट है जहाँ से आप बेसिकली टेक अ बुक एंड लीव अ बुक, लाइक आप एक बुक ले सकते हैं और वापस ट्रेड में आप एक बुक यहाँ पे रख सकते हैं। और अगर आप सिर्फ यहाँ से बुक लेकर बैठ के पढ़ना भी चाहते हैं तो आप उसको एंजॉय कर सकते हैं। सो इट्स वेरी ब्यूटीफुल थिंग, एक बहुत अच्छा जेस्चर है।
और सीन इतना प्यारा है कि आप यहाँ अगर बैठेंगे तो आप घंटों गुजार सकते हैं। लाइक इर्द गिर्द बहुत खूबसूरत सीन है और बेंचेस लगे हुए हैं, आप आराम से बैठ के अपना रीडिंग एंजॉय कर सकते हैं यहाँ पे। अभी मुझे भूख तो नहीं लगी है, लेकिन यहाँ जो पिज़्ज़ेरिया है, पिज़्ज़ा शॉप है, वहाँ से इतनी प्यारी खुशबू आ रही है कि आई कांट रेजिस्ट। तो साथ में मैं अपने गैजेट्स वगैरह को चार्ज भी कर लूँगी और कुछ खा भी लूँगी। सो एक थोड़ा सा ब्रेक भी हो जाएगा। तो उसके बाद फिर हम अपनी डेस्टिनेशन की तरफ चलेंगे कि जिधर हमें फ़ाइनल पहुँचना है, लाइट हाउस की तरफ। सो सी यू इन अ बिट। काफ़ी लंबा डिस्टेंस हमने कवर कर लिया है और आगे अब बिल्कुल हम अपनी डेस्टिनेशन के बिल्कुल पास हैं। थोड़ी सी सीढ़ियाँ रह गई हैं और हम फिर पहुंच गए हैं। उस वजह को जानने के लिए कि आखिर इस गांव को इस रीजन की बालकनी क्यों कहा जाता है, तो चलिए देखते हैं। सो दिस इज़ द रीज़न, ये वजह है कि इस गांव को क्यों इतनी ज़्यादा मतलब इतना इम्पोर्टेंस दी गई और इतनी ज़्यादा अट्रैक्शन क्यों रही है लोगों की। यहाँ आपके सामने सीनरी है कि लाइक पूरा एरिया आपके सामने है। अगर दिन क्लियर हो और मतलब सूरज ठीक से निकला हो तो आपको स्विट्ज़रलैंड तक के जो पहाड़ हैं वो भी बिल्कुल क्लियर नज़र आते हैं, रूट्स सारे क्लियर नज़र आते हैं, शहर पूरा आपके सामने है और बहुत खूबसूरत सीनरी है। यही वजह है कि इसको इस एरिया की बालकनी, इस एरिया का टेरेस कहा जाता है। और यही वजह रही है कि जितने भी इर्द गिर्द के रीजन के, मिलान के, कोमो के जो अमीर लोग होते थे वो ट्राई करते थे कि उनका कोई एक विला या कोई एक रेजिडेंस जो है वो यहाँ पे ज़रूर हो, ताकि जब वेकेशंस होती हैं, हॉलीडेज़ होती हैं, तो वो आके यहाँ पे स्पेंड कर सकें इस खूबसूरत से माहौल में। इस सीन से भी ज़्यादा अगर वाइड एरिया को देखना है और ज़्यादा ऊंचाई से, तो आप लाइट हाउस पे भी जा सकते हैं। मैं आपके साथ लाइट हाउस से लिए गए कुछ जो क्लिक्स हैं वो भी शेयर करती हूँ। आई होप आपको पसंद आएंगे। अभी हम नीचे वापस स्टेशन की तरफ जा रहे हैं और वापसी के लिए मैं रोड की तरफ से जाऊंगी। जो बीच का जंगल का रास्ता था और स्ट्रीट्स थी, उस तरफ से नहीं जाऊंगी क्योंकि एक तो ये कि मुझे वो थोड़ा लाइक थोड़ा हॉन्टेड सा फील हो रहा था कुछ घरों का। लाइक लग रहा था कि काफ़ी अर्से से वो बंद पड़े हैं और रास्ता भी थोड़ा सा जैसे कलक थलक सा होता है वैसा लग रहा था। वो भी शायद इस वजह से एक तो ये कि यहाँ पे जो रेजिडेंट्स हैं ऑलमोस्ट 1700-1800 के करीब लोग जो हैं वो यहाँ पर रहते हैं और उनमें से भी ज़्यादातर का जो है वो BNB कर देते हैं। लाइक समर में जो टूरिस्ट आते हैं वो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा रेंट पे ले लेते हैं, मतलब कितना टाइम और समर में क्योंकि टूरिस्ट का रेंट भी ज़्यादा होता है तो उस टाइम पे यहाँ पे ज़्यादा भाड़ा है। और अभी क्योंकि सीज़न भी वो नहीं है, दूसरा कोविड की वजह से वैसे ही हर जगह पे सन्नाटा छाया है, तो थोड़ा सा मतलब अभी उस तरह से नहीं है जैसा तो सीज़न में होता है रश।
कुछ क्लिक्स, कुछ पिक्चर्स इस एरिया की, कुछ विलास की, और जो कुछ कॉर्नर्स मुझे अच्छे लगे वो वीडियो के एंड में मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। और आई होप आपको आज का जर्नी पसंद आया होगा। अभी आगे एक बहुत ही प्यारी सी केबल वैन जो है वो हमारा वेट कर रही है, तो मैं वापस चलूँगी। आप सब अपना बहुत ख्याल रखिएगा, और वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो उसको लाइक ज़रूर करिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। Non più tra i farfalloni amoroso, notte e giorno di torno girano, delle belle turbando al riposo, Narcisetto a Togino,